हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ। होपफुली आपने इससे पहले वाला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देख ली हैं। देखो बेटा, फाइनेंशियल मार्केट जैसा कि अपने आप में नाम ही सजेस्ट करता है, इट्स अ मार्केट फॉर फाइनेंस। मार्केट फॉर फाइनेंस मतलब ऐसी मार्केट जहां से हम फंड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। अब मैंने जब आपको बोला फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर मैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड सेकेंड दैट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो एक ऐसी मार्केट जहाँ से हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म पर्पसेस, उसको हमने क्या बोला? फाइनेंशियल मार्केट। शॉर्ट टर्म पर्पस इज द बेसिकली योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, एंड लॉन्ग टर्म इज बेसिकली द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो हमें फिक्स्ड असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए पैसा चाहिए, दैट इज द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। ये भी हम पिछले चैप्टर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दैट इज वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बेसिकली द फिक्स्ड असेट्स रिक्वायरमेंट, वो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो आइए, फाइनेंशियल मार्केट as the name suggests, market for finance, that is a structure through which finance can be raised for long term and short term requirement। तो long term क्या आ गया, आप लिख लीजिए अंडरलाइन करके, मार्क करके, for fixed capital, short term is the working capital। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट से मैंने आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट समझाने की कोशिश की है। देखो बेटा, फाइनेंशियल मार्केट जो है उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज़ द कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज़ द मनी मार्केट। बड़े रिलैक्स होके आराम से एक एक चीज़ सुननी है, और प्लीज़ आप अपने साथ एक पेंसिल ले लीजिए, जो मैं आपको बताता जाऊँ वो आप लिखते रहिएगा नोट्स पे। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की है, वन इज़ कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज़ मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? अगर हम फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स रेज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, या मैं कहूँ इफ इट्स अ मार्केट वेयर द फंड्स कैन बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, इट इज़ नोन एज कैपिटल मार्केट। बट ऐसी मार्केट जहाँ से फंड्स रेज किए जाते हैं शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, या मैं कहूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के साइड में लिख लीजिए, फंड्स आर रेज्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट स्लैश लॉन्ग टर्म पर्पस। मनी मार्केट के साइड में लिखिए, फंड्स आर रेज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्लैश शॉर्ट टर्म पर्पस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको जानबूझ के बार बार फोकस कर रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रेजिंग द फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, दैट इज टू फाइनेंस द फिक्स कैपिटल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू रेज द फंड्स फ्रॉम मनी मार्केट, दैट इज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल। ये 1 मार्क का सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, एंड इफ यू आर टारगेटिंग 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। चले तो कैपिटल मार्केट जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं, और मनी मार्केट जहाँ हम शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को भी हम क्वांटिफाई कर देते हैं। मनी मार्केट को मैंने बोला शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म इज अप टू 1 ईयर। लिख लीजिए वहीं पर मनी मार्केट में, यहाँ मनी मार्केट के साइड में, दैट इज अप टू 1 ईयर। और अगर मोर देन 1 ईयर है तो उसको हम ले जाते हैं कहाँ पर? कैपिटल मार्केट के अंदर। इनफैक्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फंड्स आर रेज्ड फॉर मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्पस। देयर आर 2 वे ऑफ बाइफर्केशन, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सी, फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको क्या बोला? दो पार्ट्स में बांटा हमने इसे, क्या? कैपिटल मार्केट एंड
मनी मार्केट, फंड्स रेज्ड फॉर पीरियड अप टू 1 year. Capital market, funds raised for period of more than 1 year. ठीक है, तो होता क्या है वैसे मैं आपको बताऊं, हम मोर देन 1 ईयर को बोल देते हैं लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म पर्पस। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बेसिकली हम यहाँ पर भी 3 चीज़ें डिवाइड करते हैं कि अगर 1 से 5 सालों तक के लिए तो हम उसको बोल देते हैं मीडियम टर्म, और मोर देन 5 है तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन में लॉन्ग टर्म भी आप लिख देंगे, गलत नहीं है, बट अगर आप ऐसे लिखते हैं क्या, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, तो और बेटर रहेगा। समझ में आ गया आपको? श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सी, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, मनी मार्केट इज द शॉर्ट टर्म। आइए कैपिटल मार्केट सबसे पहले समझते हैं। इन कैपिटल मार्केट फंड्स आर रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दैट इज मोर देन 1 ईयर। मैंने आपको बताया मीडियम टर्म इज 1 to 5 years एंड लॉन्ग टर्म इज मोर देन 5 years। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रेजिंग फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट इज टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कैपिटल मार्केट में मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? कैपिटल मार्केट में मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जिनके थ्रू फंड्स रेज किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ICICI का IPO आया, या IGL का IPO आया, या पोलो टायर्स का IPO आया। तो ये जो शेयर्स इशू करते हैं या डिबेंचर्स, खैर डिबेंचर्स तो अब आज के टाइम पे ऑलमोस्ट नॉन ऑपरेशनल है, जनरली शेयर्स के थ्रू ही जो है फंड्स रेज किए जाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्पस। ठीक है जी। अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जनरली बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती है, पब्लिक इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और ये मार्केट जो है वो कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लेटर ऑन बड़े डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप इस पॉइंट के ऊपर इतना फोकस मत करिए। तो हमें कैपिटल मार्केट का एक ब्रॉड आइडिया मिल चुका, जिसमें पहले 3 पॉइंट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटल मार्केट को बेटा मैं आगे 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज द सेकेंडरी मार्केट। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुननी और समझनी है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट को मैं बोलता हूँ फर्स्ट हैंड मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट को मैं बोलता हूँ सेकेंड हैंड मार्केट। अब फर्स्ट हैंड मार्केट एंड सेकेंड हैंड मार्केट क्या है? बड़े आराम से एक एक चीज़ रिलैक्स होकर सुनिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा इसके अंदर आने वाला है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें एक टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो सी, कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है। सपोज देयर इज अ कंपनी ABC लिमिटेड। बड़े आराम से एक एक चीज़ समझो। ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड requires funds of rupees 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ABC लिमिटेड ने क्या किया? इशूड 100 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 100 करोड़ शेयर इशू के 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब ये शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए। ABC लिमिटेड ने इशू के 100 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से, जिसे पब्लिक ने परचेज किया। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? IPO, दैट इज इनिशियल
पब्लिक ऑफर कि कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। तो पब्लिक ने वो शेयर्स परचेज कर लिए। अब ये 100 करोड़ शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिए, कंपनी के पास सारा का सारा पैसा पहुंच गया, ठीक है। दिस इज द डीलिंग बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। यहां तक समझ में आ रही, कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में डीलिंग हुई। नाउ सेकंड सिनेरियो, सपोज पब्लिक में हम लोग भी हैं, हमने भी शेयर्स परचेज किए, ठीक है। सपोज आफ्टर 6 months we need cash या we want to sell the shares। हमने जो शेयर्स खरीदे थे एबीसी लिमिटेड के, वो हम बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हम कंपनी के पास जा सकते हैं? कंपनी के पास क्या उसको बोलो अपने शेयर्स वापस खरीदो? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं होता। अगर हम बाद में अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो हम कंपनी के पास नहीं जाते। कंपनी ने तो अपने शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी के पास पैसा पहुंच गया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब अगर आपको कैश चाहिए तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसको आप शेयर मार्केट भी बोलते हैं। अगर आपको कैश चाहिए तो एबीसी लिमिटेड जो है, इसका शेयर एबीसी लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। लिस्ट होगी मतलब इसका शेयर वहां पे रजिस्टर्ड होगा। लिस्टेड होने का मतलब होता है शेयर क्या है वहां पर रजिस्टर्ड है, ठीक है बेटा, बड़े आराम से सुनो। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, एबीसी लिमिटेड के शेयर्स अपने बेचेंगे। वहां पर हम स्टॉक एक्सचेंज में लगा देंगे बिड फॉर सेल। बिड मतलब कोट लगा दी कि हमें एक रेट फिक्स कर दे कि हम इतने रेट पर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ शेयर्स इंटरैक्ट फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन। जैसे आप कपड़े की मार्केट जानते हो, कमला नगर, मॉडल टाउन, लाजपत नगर, चांदनी चौक, ऐसी शेयर मार्केट है। बस कपड़ों की मार्केट में कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, चप्पल मिल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट ऐसी है जहाँ सिर्फ शेयर्स मिल रहे हैं। इतना डिफरेंस है यार, क्यों घबरा रहे हो? तो मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ शेयर्स इंटरैक्ट फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन। हम यहाँ पर कौन किस पोजीशन में खड़े हैं? बायर की पोजीशन में। वी नीड कैश, वी वांट टू सेल द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो हम सेलर की पोजीशन में खड़े हुए, हमने बिड फॉर सेल लगा दी। अब कोई ना कोई मार्केट के अंदर होगा जो शेयर्स को बाय भी करना चाहेगा, हाँ या ना? तो देयर विल बी सम बायर्स। आप कहोगे कि सर अगर बायर ना हुआ तो बेटा बहुत रेयर होता है। हाइपोथेटिकली आप सोचोगे तो बायर नहीं होता, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग बायर्स हर समय अवेलेबल होते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बायर्स हर समय अवेलेबल होते हैं। आप मेरा एक चैनल है चंदन पोदार फॉर प्रोफेशनल्स, उसे सब्सक्राइब करिए। वहाँ शेयर मार्केट में अच्छे से सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, वहाँ पे सीखिए मेरे साथ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हाइपोथेटिकली मत सोचिए। अगर आप सेलर हैं तो शेयर मार्केट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पर कभी कभी कोई पहुँच रहा है। ऑलमोस्ट हर सेकेंड वहाँ पता नहीं कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, बियॉन्ड आवर थिंकिंग लेवल। तो आप अगर बेचना चाहते हैं तो कोई ना कोई वहां पर आपको बायर जरूर मिलेगा जो आपसे शेयर्स को खरीदना चाहेगा, ठीक है। और आपके बीच में ट्रांजैक्शन अंडरटेक हो जाएगी। तो हुआ क्या, अगर आप समझे तो इसके अंदर हुआ क्या कि शेयर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर। शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो गए एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को, किसके थ्रू? थ्रू
स्टॉक एक्सचेंज। थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर्स हैं एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो गए। समझ में आ रहा है आपको यहां तक? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होता है? इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डीलिंग होती है। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, जिसमें किसी भी तरीके का कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी। जबकि अभी आपने जो फर्स्ट सिनेरियो मेरे साथ पढ़ा था, ये कंपनी टू इन्वेस्टर, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां पर कंपनी शेयर्स इशू करती है। जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जहां पर जो शेयर्स ऑलरेडी इशू कर चुकी कंपनी, जिसे पब्लिक खरीद चुकी, जब उसे कैश में उसे कन्वर्ट करना होता है तो वो न्यू बायर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर मैं पूरी एक समरी बनाऊं तो प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट के बारे में जो जो मैंने अभी तक समझा, अगर मैं उसको लिखना चाहूं, कंपनी इशूज शेयर्स, यस और नो, पक्का, या सिक्योरिटीज और अच्छा वर्ड, रेट ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड बाय कंपनी। कंपनी डिसाइड करेगी किस रेट पे शेयर बेचना है, यस और नो, पक्का। फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज। फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज मतलब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को यहां पर इशू किया जाता है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमने क्या देखा? ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड मतलब बाय एंड सेल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। हाँ या ना? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? नहीं है। वेरी गुड। और बताओ, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। लिक्विडिटी मतलब दे कैन कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू कैश व्हेनेवर रिक्वायर्ड। Investors can convert the ठीक कर लेना, investors can convert the shares into cash whenever रिक्वायर्ड। आया ना? पक्का। जबकि यहां पर प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म पर्पस टू कंपनीज। का मकसद ये होता है कंपनी को पैसा मिलता है ना बेटा यहाँ, जबकि यहां पर कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा। यहां पर जो शेयर्स आपने होल्ड कर रहे हैं उसको लिक्विडिटी मिल रही है। और अगर यहां पर हम देखें सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज या
already issued securities are traded, yes or no? एंड यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, तो कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो रेट्स आर डिसाइडेड थ्रू मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हम यहाँ पर अपना रेट डिसाइड करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, आपने डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू कैसे रेट डिसाइड होता है आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे मार्केट चैप्टर में। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा आपको समझ में आया होगा, तो आपको होपफुली पूरा का पूरा ये प्रोसीजर समझ में आया। चलिए अब आइए सब बुक से देखते हैं। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट आपको दिख रहा है, लेकिन अभी आप इसको मत पढ़िए, अभी आप पहले नीचे एक डिफरेंस है उसके ऊपर आइए, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, सबसे पहले ये समझिए। प्राइमरी मार्केट स्ट्रक्चर थ्रू विच न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, सेकेंडरी मार्केट स्ट्रक्चर थ्रू विच ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। पर्पस टू एनेबल द कॉर्पोरेट हाउसेस टू रेज फंड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, वही जो मैंने आपको बताया था। प्राइस इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बाइंग एंड सेलिंग किसके बीच में, यहाँ कंपनी एंड इन्वेस्टर और यहाँ बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स। इसका नाम क्या है, न्यू इशू मार्केट, इसका नाम क्या है, सेकेंड हैंड मार्केट या आफ्टर इशू मार्केट। यहाँ इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, अंडरराइटर्स एंड ब्रोकर्स। अंडरराइटर्स एंड ब्रोकर्स कौन होते हैं डिटेल में मैं इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करता हूँ। और यहाँ पर ब्रोकर्स जो होते हैं जो बेसिकली जिनके थ्रू आप शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में होता है ब्रोकर्स के थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सेम वे शेयर्स में ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू हम बाय एंड सेल करते हैं। अंडरराइटर्स कौन है इसके बारे में मैं डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करता हूँ। तो अभी आपने डिफरेंस समझ लिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इससे हमें ये समझ में आ गया कि कैपिटल मार्केट सबसे पहले हमने समझा क्या थी, फंड्स आर रेज्ड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्पस। उसमें भी दो मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कंपनी इन्वेस्टर्स, सेकेंडरी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अभी मनी मार्केट में सिर्फ हमने इतना समझा है कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फंड्स रेज होते हैं और कुछ पर्पस के लिए रेज नहीं होते, मतलब और कुछ हमने इसके बारे में नहीं समझा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। ठीक है, थैंक यू सो मच।